आमोस का ग्रंथ अध्याय 1। तकोआ के चरवाहों में से आमोस के वचन। भूकंप के 2 वर्ष पहले यूदा के राजा उज्जिया के दिनों में और इस्राएल के राजा योशिय्याह के पुत्र यारोबआम के दिनों में आमोस ने इस्राएल के विषय में दिव्य दर्शन में यह वचन सुने। प्रभु ईश्वर सिय्योन से गरजता है, यरूशलेम से उसका स्वर गूंजता है। चरवाहों के चारागाह शोक मना रहे हैं और करमेल का शिखर झुलस गया है। दमिश्क, प्रभु ईश्वर यह कहता है, दमिश्क के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उसने तो लोहे के पहियों से गिलाद को रौंदा था, इसलिए मैं हजाएल के महल में आग लगा दूंगा, जो बेन हदद के गढ़ों में भी भस्म कर डालेगी। मैं दमिश्क के प्रवेश द्वार की अर्गला तोड़ूंगा, आवेन घाटी के निवासियों को और बेत एदेन के राजपाल को मिटा दूंगा और अराम के लोगों को कीर में निर्वासित होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, गाजा के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो एक पूरी जाति को निर्वासित कर एदोम के हाथों सौंप दिया था, इसलिए मैं गाजा की दीवारों में आग लगा दूंगा, जो उसके गढ़ों को भस्म कर डालेगी। मैं अश्दोद के निवासियों का नाश करूंगा और अश्कलोन के राजपाल को मिटा दूंगा। मैं अफ्रोन पर अपना हाथ उठाऊंगा और फिलिस्तियों के अवशिष्ट लोग भी नष्ट हो जाएंगे। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तीरुस के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो भाईचारे की संधि को ठुकराकर एक पूरी जाति को निर्वासित किया था और एदोम के हाथों सौंप दिया था। इसलिए मैं तीरुस की दीवारों पर आग बरसा दूंगा, जो उसके गढ़ों को भी भस्म कर डालेगी। प्रभु ईश्वर यह कहता है, एदोम के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उसने तो हृदय पर पत्थर रखकर अपने भाई पर तलवार चलाई थी। वह अपने क्रोध में कुढ़ता रहता था और आग बबूला हुआ करता था। इसलिए मैं तेमान में आग लगा दूंगा, जो बोस्त्रा के गढ़ों को भी भस्म कर डालेगी। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अम्मोनियों की असंख्य अपराधियों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए गर्भवती माताओं के पेट चीड़ डाले थे, इसलिए मैं रब्बा की दीवारों में आग लगा दूंगा। युद्ध के दिन कोलाहल के बीच, तूफान के दिन बवंडर के वेग से आग भभक उठेगी और उनके गढ़ों को भस्म कर डालेगी। अपने सब सामंतों के साथ उनका राजा निर्वासित कर दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। अध्याय 2। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मोआब के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो एदोम के राजा की हड्डियां जलाकर चूना बना दिया था, इसलिए मैं मोआब पर आग बरसा दूंगा, जो करियोत के गढ़ों को भस्म कर डालेगी। कोलाहल मचेगा और युद्ध घोष तथा शोरगुल के बीच मोआब का काम तमाम हो जाएगा। मैं उनके राजा को मार डालूंगा और उसके साथ उसके सभी शासकों को भी मिटा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यूदा के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर की विधि को ठुकरा दिया और उसके विधानों की अवहेलना की है। उनके पूर्वज जिन मिथ्या देवताओं की पूजा करते थे, यूदा के लोग भी उनकी पूजा कर पथभ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए मैं यूदा पर आग बरसा दूंगा, जो यरूशलेम के गढ़ों को भी भस्म कर डालेगी। फिर यह कहता है, इज़राइल के असंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूंगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगालों को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते। वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते
और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आंखों के सामने अमेरियों का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बलूत की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया और तुम्हें अमेरियों का देश प्रदान किया। मैंने तुम्हारे कुछ पुत्रों को नबी बना दिया था और तुम्हारे कुछ तरुणों को नाज़ीर होने के लिए चुना था। इज़राइल के लोगों, क्या यह सच नहीं है? यह प्रभु की वाणी है। परंतु तुम नाज़ीरों को अंगूरी पीने को बाध्य किया और नबियों को आज्ञा दी, नबूद मत करना। देखो, पुलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीज़ों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी। वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा, धनुर्धारी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई घुड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है, वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। अध्याय 3। इस्राएलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिससे वह मिस्र से निकाल लाया है, यह कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार न मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मान में गुर्राता है जब तक उसे कुछ न मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार न आया हो? क्या नगर में सिंघे की आवाज़ सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने वहां ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गर्जा है तो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? असूर के गढ़ों को घोषित कर दो और मिस्र के गढ़ों को भी घोषित कर दो। यह घोषणा है, सामर्य के पर्वतों पर एकत्रित हो जाओ और वहां हो रहे भीषण कोलाहल पर ध्यान दो और कि वहां क्या अत्याचार हो रहा है। प्रभु कहता है कि उनको सदाचार करना नहीं आता। वे तो अपने गढ़ों में हिंसा और हराम की कमाई जमा करते हैं। अतः प्रभु ईश्वर यह कहता है, शत्रु देश को घेर कर तेरा वैभव छिन्न भिन्न कर देगा और तेरे गढ़ों को लूट लेगा। प्रभु यह कहता है, चरवाहा जिस प्रकार सिंह के मुंह से भेड़ के पैर अथवा कान का टुकड़ा बचा लेता है, उसी प्रकार सामरिया में रहने वाले कुछ इस्राएली बचाए जाएंगे। वे बचेंगे भी वैसे ही जाति का अवशेष होंगे, जैसे मसनद का कोना अथवा पलंग के पाए का टुकड़ा। सुनो और याकूब के घराने के विरुद्ध साक्ष्य दो। यह प्रभु ईश्वर सर्वोच्च ईश्वर की वाणी है। जिस समय मैं अपने अपराधों के लिए इस्राएल को दंड दूंगा, उस समय मैं बेतेल को उसकी वेदियों के कारण दंड दूंगा और वेदी के सींगों को तोड़कर गिरा दूंगा। मैं शीत महल और ग्रीष्म महल दोनों को चूर चूर करूंगा। हाथी दांत से सजे महल भी नष्ट कर डालूंगा और बड़े बड़े राजा प्रसाद धूल में मिल जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। अध्याय 4। सामरिया पर्वत पर रहने वाली बाशान की गायों
तुम जो गरीबों को सताती हो और हीनों को दबाती हो, तुम जो अपने पतियों से कहती हो हमारे लिए पीने का प्रबंध करो, प्रभु ईश्वर अपनी ही पवित्रता की शपथ से कहता है, तुम्हारे ऐसे दिन आ रहे हैं कि तुमको पकड़कर कांटों से घसीट ले जाएंगे। सब के सब बंसियों से फंसी मछलियों की तरह ले जाओगी। वे तुमको गिरी हुई दीवारों की दरारों से होकर सीधे बाहर निकालकर हरमोन की ओर ले जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। बेतेल जाकर पाप करो, गिलगाल जाकर पाप पर पाप करो। प्रतिदिन प्रातः अपनी बलियां चढ़ाओ और तीसरे दिन अपना दशमांश ले आओ। धन्यवाद बलि के लिए खमीरी रोटी चढ़ाओ और अपनी इच्छा से चढ़ाई गई बलियों पर डींग हाँको। यह तुम्हें पसंद है ना, इज़राइल के लोगों? यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद की थी। मैंने एक नगर पर पानी बरसाया और दूसरे को उससे अछूता रखा। एक खेत पर वर्षा की और दूसरे को वर्षा न मिलने के कारण सूखने दिया। 2-3 नगरों के लोग पीने के पानी की खोज में पड़ोस के नगरों में घूमते थे, किंतु प्यासे ही रह गए। फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुमको पाले और गेरुओं से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया। टिड्डियों ने अंगूर और जैतून के वृक्ष चाट डाले, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी। मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया। तुम्हारे घोड़े लुट गए। तुम्हारी छावनी में मृतकों के पड़े रहने से सड़यांध तुम्हारी नाकों में भर गई, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। जिस प्रकार ईश्वर ने सदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। इज़राइल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, इज़राइल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, जो पर्वतों का निर्माण करता है और हवा बहाता है, जो मनुष्य को अपना मित्र बनाता है, जो प्रकाश और अंधकार दोनों रचता है और पर्वत शिखरों के ऊपर विचरता है, उसका नाम प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर है। अध्याय 5। इज़राइल के घराने, मैं तुम्हारे विषय में यह शोक गीत सुना रहा हूँ। कन्या इज़राइल गिर गई है, अब वह उठ नहीं पाएगी। त्याग दी गई कन्या अपनी ही भूमि पर पड़ी हुई है, कोई उसे उठाने वाला भी नहीं है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। इज़राइल के घराने, यदि कोई नगर 1000 सैनिक भेजेगा, तो उन में से 100 बचकर लौटेंगे, और यदि कोई 100 भेजेगा, तो उनमें से 10 बचकर लौटेंगे। प्रभु ईश्वर इस्राएल के घराने से यह कहता है, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। बेतेल की शरण मत जाना, गिलगाल के पास न जाना, न बेरशेबा के जाने के लिए सीमा पार करना। गिलगाल तो अवश्य ही सुनसान हो जाएगा और बेतेल मिट्टी में मिल जाएगा। अतः जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो। ऐसा न हो कि वह यूसुफ के घराने पर
ऐसी आग की तरह लपक आए जो उसे भस्म कर डालेगी, और जिसे बेतेल में कोई नहीं बुझा सकेगा। जिसने कृतिका और मृगशीर्ष बनाया, जो रात को उषा में बदल देता है, जो दिन से अंधेरी रात कर देता है, जो समुद्र के जल को आज्ञा दे कर पृथ्वी पर बरसाता है। उसका नाम प्रभु ईश्वर है। वह शक्तिशालियों की शक्ति मिटा सकता है और गढ़ों को ध्वंस कर सकता है। तुम न्याय को चिरायते सकड़वा बनाने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, तुम उससे घृणा करते हो जो कचहरी में सच्चा न्याय करता है और सत्य बोलने वालों का तिरस्कार करते हो। अच्छा तो तुमने दरिद्रों का शोषण किया है और तुम जबरदस्ती से अनाज की वसूली करते हो। जो महल तुमने कटे छठे पत्थरों से बनाए हैं, तुम उन्हीं में नहीं रह पाओगे, और जो मनोहर दाखबारियां तुमने लगाई हैं, तुम उनकी अंगूरी नहीं पी पाओगे। मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारे अपराध बहुत हैं और तुम्हारी पाप भारी। तुम लोग अधर्मियों को तंग करते हो। तुम घूस लेकर न्यायालय के द्वार से जरूरतमंदों को भगा देते हो। ऐसे समय में इतने बुरे दिनों को रखकर समझदार व्यक्ति चुप ही रहता है। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। तब हो सकता है कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यूसुफ के बचे हुए लोगों पर दया करे। अतः प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर यह कहता है, सभी चौकों में विलाप होगा और गली गली में हाय हाय मच जाएगी। वे विलाप करने के लिए किसानों को बुलाएंगे और शोक गीत गाने के लिए गायकों को भी। सभी दाखबारियों में रोना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच गुजरने वाला हूँ। यह प्रभु की वाणी है। उनकी आशाओं पर पानी फिरेगा जो प्रभु के दिन के लिए तरसते हैं। तुमको प्रभु के दिन से कोई लाभ नहीं होगा। उस दिन प्रकाश नहीं वरन अंधकार होगा। वह बुरा दिन होगा, जैसे सिंह से कोई भागकर भालू के सामने आता है, या घर पहुंचकर दीवार की टेक लेकर तो उसे सांप डस दे। प्रभु का दिन सचमुच अंधकारमय होगा, प्रकाशमय नहीं। तिमिर में ज्योति की कोई किरण नहीं। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और निवेद स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह। इज़राइल के घराने, क्या तुमने 39 वर्षों में मरुभूमि में कभी मुझे बलि और नैवेद्य चढ़ाए थे? कदापि नहीं। तुमने सुक्कोत को अपना राजा और केवान को अपना देवता बनाया है। अब तुमको तुम्हारी इन मूर्तियों को कंधों पर चढ़ाकर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दमिश्क के आगे तक तुम्हें निर्वासित कर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। उसका नाम विश्वमंडल का ईश्वर है। अध्याय 6। धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समरिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। तुम उत्तम राष्ट्र के गणमान्य नेताओं, तुम्हारे ही पास इस्राएली जनता न्याय के लिए आती है। कलने जाकर देखो तो सही, और फिर वहां से महानगर हमात भी चले जाओ। उसके बाद फिलिस्तियों के गत नगर भी जाकर देखो। क्या तुम इन राज्यों से श्रेष्ठ हो? क्या तुम्हारा देश इनके देश से बड़ा है?
अरे, तुम दुर्दन टालना चाहते हो। टालना तो दूर रहे, तुम हिंसा का शासन समीप ला रहे हो। वे हाथी दांत के पलंगों पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते। वे झुंड के मेमने और बाढ़ के बछड़े चट कर जाते। वे सारंगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह नए वाद्यों का आविष्कार करते। वे प्याले पर प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते, किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं, इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। यह स्वयं प्रभु ईश्वर की शपथ, यह विश्वमंडल के ईश्वर का कहना है। मैं याकूब के घमंड से घृणा करता हूँ, मैं उनके गढ़ों से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं नगर और उसके सब निवासियों को त्याग दूंगा। यदि किसी के घर में 10 आदमी जीवित रह गए तो वे भी मर जाएंगे। घर से शवों को उठाने के लिए बहुत कम लोग बच जाएंगे। और यदि घर के आखिरी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से कोई पूछेगा कि क्या तुम्हारे साथ और कोई है, तो वह उत्तर देगा, कोई नहीं। वह यह भी बोलेगा, चुप रहो, प्रभु ईश्वर का नाम ना लेना। सावधान, प्रभु की आज्ञा यह है, बड़ा घर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और छोटा घर चूर चूर कर दिया जाएगा। क्या घोड़े चट्टानों पर दौड़ सकते हैं? बैलों से कहीं समुद्र पर हल जोता जाता है। किंतु तुमने न्याय को विषाक्त बना दिया है और धर्म को चिरायता सा कड़वा बना दिया है। तुम व्यर्थ ही हर्ष मना रहे हो कि हमने अपने ही बल से अपनी शक्ति बढ़ाई है। इस्राएल, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी शक्तिशाली राष्ट्र भड़का दूंगा जो हमात के दर्रे से अराबा के नाले तक तुम्हें तंग करेगा। यह प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर की वाणी है। अध्याय 7। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया। राजा के चारे की फसल कट गई थी और रबी के अंकुर फूटने लगे थे कि टिड्डियों का दल पैदा हो गया। जब वे देश की पूरी हरियाली चाट चुकी, तब मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, क्षमा कर, याकूब कितना छोटा है, वह कैसे बचेगा। यह सुनकर प्रभु ईश्वर मान गया और बोला, अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया। प्रभु ईश्वर ने दंड देने के लिए आग को आज्ञा दी थी। वह अतल समुद्र को सूखा चुकी थी और भूमि की ओर आगे बढ़ रही थी कि मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, इसे रोक दे। याकूब इतना छोटा है, वह कैसे बचेगा। यह सुनकर प्रभु ईश्वर मान गया और बोला, अब यह भी नहीं होगा। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया। दीवार के पास हाथ में साहुल लिए एक आदमी खड़ा था। प्रभु ईश्वर ने मुझसे पूछा, आमोस, तुम क्या देखते हो? मैंने कहा, साहुल। तब प्रभु ने मुझसे कहा, मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर साहुल लगाता हूँ। अब मैं उनके अपराधों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। इसहाक के पूजा टीले उजाड़ दिए जाएंगे, इज़राइल के पूजा स्थान नष्ट कर दिए जाएंगे और अब यरोबाम के घराने के विरुद्ध में तलवार उठाऊंगा। बेतेल के याजक अमस्या ने इज़राइल के राजा यरोबाम के पास यह संदेश भेजा, इज़राइल, मैं ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ।
बेतेल की मैं भविष्यवाणी करना बंद करूं, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राजकीय मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं न तो नबी था और न नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु ये कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधू बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। अध्याय 8। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया। मैंने पके फलों की टोकरी देखी। उसने मुझसे पूछा, आमोस, तुम क्या देखते हो? मैंने उत्तर दिया, पके फलों की टोकरी। इस पर प्रभु ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत निकट है। अब मैं उनके अपराधों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। उस दिन दरबार की गायिकाएं यह शोक गीत गाएंगी। यह प्रभु की वाणी है। लाशों का ढेर पड़ा हुआ है और सभी ओर मौन छाया हुआ है। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीब को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सकें? विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सकें? हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपए का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु याकूब के अहम का शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। क्या यह सुनकर धरती नहीं कांप उठेगी? क्या उसके सब निवासी विलाप नहीं करेंगे? सारी पृथ्वी नील नदी की बाढ़ की तरह हिल्लोलित हो उठेंगे और फिर मिस्र की नील नदी की तरह शांत हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। उस दिन मैं मध्याह्न में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। मैं सबको टाट के कपड़े पहनाऊंगा और सबके सिर का मुंडन कराऊंगा। मैं इस देश को वही शोक दिलाऊंगा जो इकलौते पुत्र के लिए होता है, और इसका अंतिम दिन बहुत कड़ा होगा। यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख, पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वे उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। उस दिन कोमलांगी तरुणियों और नवयुवक प्यास से मूर्छित हो उठेंगे। जो कोई समरिया की देवी अशीमा की शपथ खाते हैं, अथवा दान तेरे देव की शपथ या बेरशेबा तेरे इष्ट देवता की शपथ कहते हैं, उन सब का पतन होगा, वे फिर नहीं उठ सकेंगे। अध्याय 9। मैंने प्रभु को वेदी के पास खड़ा देखा। उसने कहा, खंभों के शीर्ष पर प्रहार करो, जिसने दियोडिया तक हिल उठे। इन सब लोगों के सिर पर गिरा दो। जो बच भी जाएंगे उनको मैं तलवार के घाट उतार दूंगा। उनमें से एक भी भाग नहीं सकेगा, एक भी बच नहीं पाएगा। यदि वे सुरंग खोदकर अधोलोक तक भी पहुंच जाएं, तो मैं उन्हें वहां से अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ लूंगा।
और यदि वे स्वर्ग तक भी चढ़ जाएं, तो मैं उन्हें वहां से भी नीचे खींच लाऊंगा। यदि वे करमेल पर्वत के ऊपर चढ़कर छिप जाएं, तो मैं उन्हें वहां भी ढूंढकर पकड़ लूंगा। यदि वे मेरे दृष्टि से बचने के लिए समुद्र की गहराइयों में जा छिपे, तो मैं वहां सर्प से उन्हें डसवा दूंगा। यदि उनके शत्रु उन्हें निर्वासित कर अपने देश की ओर हाँकते ले जाएं, तो वहां भी मैं उन पर तलवार चलाकर उन्हें मार डालूंगा। मैं उनकी भलाई के उद्देश्य से नहीं, वरन हानि पहुंचाने के लिए उन पर दृष्टिपात करूंगा। प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर है। वह पृथ्वी का स्पर्श कर उसे गला देता है और उसके सभी निवासी विलाप करने लगते हैं। वह नील नदी की बाढ़ की तरह हिलोरे लेने लगती और फिर मिस्र की नील नदी की तरह शांत हो जाती। उसी प्रभु ने स्वर्ग के ऊपर अपनी अट्टालिका खड़ी की और आकाश के मंडप को पृथ्वी के ऊपर तान रखा। वही समुद्र के जल को आदेश देकर बुलाता है और उसे पृथ्वी तल पर बरसाता है। उसका नाम प्रभु ईश्वर है। इस्राएल की संतान, क्या तुम और कूशी मेरी दृष्टि में एक समान नहीं हो? क्या मैं ही मिस्र से इस्राएल को, कफ्तोर से फिलिस्तियों को और कीर से अरामियों को नहीं निकाल लाया? देखो, मैं इस पापी राष्ट्र पर अपनी दृष्टि लगाए हूँ। मैं पृथ्वी तल से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। इतना होते हुए भी मैं याकूब के घराने को पूर्णतया नष्ट नहीं करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, यह मेरी आज्ञा है। मैं अन्य राष्ट्रों के साथ इज़राइल को सूप में पछोड़ूंगा, उसका एक भी दाना गिरने नहीं दूंगा। मेरी प्रजा के सारे पापी तलवार से मार डाले जाएंगे। वे कहते तो हैं, संकट हम पर नहीं आएगा, अनिष्ट हमारे पास तक नहीं पटकेगा। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर से खड़ा करूंगा। मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वह जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। तब वे एदोम से बचे हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेंगे जो पहले मेरे कहलाते थे। यह उस प्रभु की वाणी है जो यह सब पूरा करेगा। यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब लुनने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाला आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियां बह निकलेंगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकती रहेंगी। तब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के निर्वासितों को वापस ले आऊंगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोपकर फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूंगा और मैं जो भूमि उन्हें प्रदान करूंगा उससे वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। यह तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वाणी है।